स्वार्थी। आज दिन भर दुकान पर दीप्ति का मन उचाट सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी दीप्ति की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आने का अर्थ वो भली बात ही समझती थी। इसलिए अनमनी मन से वो दिन भर बगल वाले बेला ने भी उसे दो चार बार टोका था। क्या बात है दीप्ति, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? दीप्ति मुस्कुरा भर दे रही। 5 बजे बेला और सामने वाली प्रज्ञा को दुकान पर ख्याल रखने का कहकर घर चली गई। जाते ही अंकुर उसके पैर में लिपट गया। माजी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर दीप्ति हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल के तैयार हो गई। माजी ने जबरदस्ती उसके गले में चैन पहरा दी और माथे में बिंदी लगा दी। नियति समय पर विनय उसके माता पिता दीप्ति को देखने आ गए। दीप्ति को तो लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह की पक्के कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। विनय की माताजी ने शगुन देखकर दीप्ति को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। दीप्ति की आंखें भर आई। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर दीपक के लिए स्वीकारा था। तब तक कितने उमंगे थे। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बनने की प्रसन्नता थी और आज वही समय दोहराया जा रहा था। लेकिन मन में कोई खुशी उत्साह नहीं, उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा मन। रात में अंकुर ने दीप्ति को गले में बाहर डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। दीप्ति ने उसके सिर पे हाथ पैर से फेरकर कहा। अंकुर उसको चिपककर जल्दी सो गया, पर दीप्ति देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो दीपक से विवाह हुआ था दीप्ति का। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाला सास ससुर पाकर दीप्ति मानो दोनों जहाँ की खुशियाँ मिल गई थी। वो मम्मी पापा के यहाँ पली बड़ी, उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी दीप्ति का मन किसी को माँ पिताजी कहने का तरसता रहता। शादी के बाद दीपक के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया था। दीपक उनका इकलौता बेटा था। दीप्ति के रूप में उन्हें बेटी मिल गई थी। साल भर के अंदर अंकुर का जन्म हुआ। दीप्ति और दीपक के प्यार का अंकुर दीपक बेटी चाहता था, फिर भी बेटे जन्म पे खुश हुआ। उसी से बहुत लाड से उसका नाम अंकुर रखा। अपने नए परिवार में दीप्ति बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार अंकुर को लालन पालन से वो अपने बचपना भावुक और माता पिता की असमय मृत्यु हुई हादसे को भूल गई थी। अब जीवन में दीप्ति को कोई शिकायत नहीं थी, हर तरह से सुख समृद्धि और संतुष्ट थी। लेकिन क्रू होने दीप्ति पर यह सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से दीपक की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 3 दिनों में ही वो चल बसा। दीप्ति का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले हंसता खेलता परिवार दीपक ही वो अचानक चला गया कि दुनिया में कहीं उसे नामो निशान तक बाकी न रहा। दीप्ति की दुनिया उजड़ गई। उन्हें अंकुर का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता। मात्र 2.5 साल का ही तो था। वो उसके सिर से पिता का साया उठ गया। दीपक के माता पिता ने उनके दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और अंकुर दीप्ति को संभालते अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद दीप्ति थोड़ी संभली और अंकुर की देखभाल में अपनी समय काटने लगी। उनके घर के पास एक छोटा सा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पे महिला मार्केट था। वहां बहुत सारी गृहिणी अपना व्यवसाय चलाती थी। कोई पार्लर बुटीक तो कोई सिलाई पेंटिंग क्लास। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरत अपनी अपनी दुकानों पर आती थी। सभी सहेलियां बैठी रहती, आपस में दुख सुख बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। दीप्ति के ससुर जी ने भी उसे वहाँ एक दुकान दिलवा दी। दीप्ति नियम से अंकुर को स्कूल भेजकर दुकान पे आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों में बातें करने में बीत जाता। बेला और प्रज्ञा भी तो उसकी अच्छी घनिष्ठ हो गई थी, अब फिर से सामान्य होने लगी थी। लेकिन माँ और पिताजी उसे भविष्य की चिंता सताने लगी थी। उसे पूरे विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उसका चिंता भी स्वाभाविक था, क्योंकि वो मात्र 26 साल की ही तो थी। अभी पहाड़ से जिंदगी वो अकेले कैसे काटती। दीप्ति दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार न थी, पर सास ससुर के तर्क और याचन के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्होंने विनय उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गई, विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि विनय अंकुर को अपनाने को तैयार है। दीप्ति पे तो मानो ब्रजपात ही हो गया। उसे मासूम से पिता का प्यार छीन लिया किस्मत ने, अब माँ भी छीन जाएगी। माँ, यह विवाह नहीं करूँगा। मैं अंकुर को अलग नहीं रख सकती। विनय से कहिए अगर मुझे करना है तो मेरे अंकुर को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। दीप्ति ने साफ सपाट में शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोलो बेटी, हम हैं ना अंकुर के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अच्छे
व्यवहार से विनय का मन जीत लोगी तो एक दिन यह अंकुर अवश्य अपना लेगा। तब अंकुर को माँ पिता दोनों मिलेंगे। माँ ने दीप्ति को समझाया। बेवस दीप्ति माँ के तर्कों में आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। अंकुर के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद एक शादी समारोह में दीप्ति और विनय का विवाह हो गया। कुछ दिन विनय ने माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस दिल्ली चल गए। दीप्ति नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। विनय बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। दीप्ति बहुत खुश थी, बस यही रह कर कचोटती थी कि काश विनय उसकी ममता की तरफ को भी समझ पाता और अंकुर को भी अपना लेता। वैसे दीप्ति को इस बात की तसल्ली थी कि विनय उसी के शहर में रहता है। उसके ऑफिस जाते ही घर का काम करके वो अपने दुकान पे चली जाती। स्कूल से अंकुर को भी पिताजी दीप्ति के पास छोड़ जाते। दोपहर भर दीप्ति अंकुर के साथ समय बिता लेती, उसे लाड प्यार कर लेती। लेकिन शाम को वो जब घर वापस आने लगती तब अंकुर उसे रुआसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब दीप्ति के कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वही भरी आंखों से फिर मिलने का वादा करके विदा लेती। रात भर अंकुर रोता रहता, चेहरा उसके सामने घूमता रहता और फिर सो पाती नहीं। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन दीप्ति को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। विनय का खुशी का ठिकाना न रहा, वो दीप्ति की हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीते बाद दीप्ति का दुकान जाना बंद हो गया और अंकुर से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी अंकुर को दीप्ति को घर ले आते, पर रोज रोज तो यह संभव न था। उसका हृदय निकल रहा था। नियति समय पर दीप्ति ने एक बेटे को जन्म दिया। इस समय विनय के माता पिता उसके पास आ गए। जब नन्हा 3 महीने का था हो गया तो वो लोग वापस चले गए। अब दीप्ति दिन भर नन्हे को देखभाल में लगी रहती। नन्हे की देखभाल के दौरान उसे हर पल अंकुर का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। वह दोपहर में अक्सर नन्हे से को सीने से लगाकर अंकुर की याद में रोती रहती। उसके मन में अंकुर के बचपना स्मृति सभी होता। वो उसकी मासूमियत गहरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद भी वो अधूरी थी। बिना ऑफिस से आकर घंटों नन्हे के साथ खेलता रहता। रात में उठकर उसे संभालता, उसे घुमाता ले जाता। नन्हा बस 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता। नन्हे को वैक्सीन लगवाने के बाद दीप्ति घर आई तो उसे बुखार हो गया। वो सारा दिन रोता रहता और चिड़चिड़ रहता। दीप्ति उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। विनय, अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ आ जाऊँ, वहाँ नन्हे की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। उसने विनय से पूछा। हाँ दीप्ति, हो, अब तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम, मेरी चिंता मत करना। ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वही खाना खा लिया करूँगा। विनय ने सहर्ष अनुभूति दे दी। दीप्ति खुशी खुशी नन्हे को लेकर माँ के घर आ गई। नन्हे को सारा दिन माता पिता संभाल लेते। दीप्ति पूरा समय अंकुर को देखभाल में बिताती। उन्हें नहलाना धुलाना, खाना खिलाना सब वो करती। महीनों बाद अंकुर रात भर उसे लिपट कर सोया, उसे नई नई कहानियां सुनाती। दीप्ति बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। दीप्ति का जाने के बाद विनय जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ने लगता। उसे दीप्ति और नन्हे की बहुत याद आ रही थी। देर रातों को टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो उसे नींद भी नहीं लगता था, जैसे नन्हा रो रहा हो या कुनमुना रहा हो, और वो चौंकर जाग जाता। उसे ना घर में ना ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर सन्नाटा सा उसे खल रहा था। अचानक विनय को एहसास हुआ कि वो तो बाप है, फिर भी 5 महीने बेटे से 5 दिन दूरी उसे नहीं हो रहा है। लेकिन दीप्ति तो माँ है। 5 वर्ष इस बेटे को उसने सीने से लाकर पाल पोस करा। उससे इतने महीने वो किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वो कितनी निर्दयी और छोटे दिल का है। वो एक मासूम उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि दीप्ति नन्हे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे हो पाएगा वो अपने जान को प्यारे बेटे को बिना दीप्ति कैसे जी पाएगी। अब तक अंकुर के बिना कितना दर्द सहा होगा उसने। विनय की आंखों भर आई। वो दीप्ति को अपना मान सकता है तो उसे अंश को अपना क्यों नहीं सकता। कैसे वो इतना छोटा मन था, स्वार्थी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। अगले दिन विनय दीप्ति को घर जा पहुंचा। नन्हे को गोद में लिया। दीप्ति अंकुर को मान बना कर खिलाने रही थी। उसे चेहरे पर एक अलग ही चमक से मिला रही थी। विनय ने उसे इतना प्रसन्न कहीं नहीं देखा था। उसे मुग्ध होकर दीप्ति को देखता ही रह गया। आज तक उसने कमाल से गौरव अतिरिक्त प्रसन्नता छीन रही थी। वह गलानी से भर उठा। विनय पे नजर पड़ते ही दीप्ति का चेहरा बुझ सा गया। अंकुर ने भी सहकर आंचल पकड़ लिया। विनय ने मुस्कुराते अंकुर को सिर पे हाथ फेरा तो वह दीप्ति से सटकर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सुना सुना लग रहा है। अब तो नन्हे की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चलो। विनय ने दीप्ति से कहा। आप माँ को ले जा रहे हो? अंकुर की आंखों में आंसू आ गए। केवल माँ को नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाएंगे आया हूँ।
अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगे, विनय ने प्यार से कहा। सच अंकल? अंकुर प्रश्न हो गया। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, विनय ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। दीप्ति आश्चर्य से विनय को देख रही थी। मुझे माफ कर दो दीप्ति, मैं स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चों को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। नन्हे से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने का दर्द एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बेटों को घर लेना जाना चाहता हूँ। नन्हे के बिना 4 रात में नहीं सो सका। तुम अंकुर के बिना साल भर कैसे रह पाई? बस अब तुम्हारी तकलीफ नहीं दूंगा। विनय ने स्वर से माफी मांगी। दीप्ति इस असर से खुशी पाकर रो पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। अंकुर विनय का गले लगकर लिपट गया। नन्हे को सीने से लगाकर दीप्ति का दर्द देकर भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था उसका परिवार पूरा हो गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।